नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन यूनिवर्सिटी के इस चैनल में। तो फिर से आ गए हैं हम लोग एक नए जोश और उमंग के साथ, है ना सर? फिर से वही गांधी महात्मा गांधी पार्क में आपके सवालों के जवाब लेकर। बिल्कुल काफी बिल्कुल सारे हाँ। काफी सारे लोगों के सवाल होते हैं जो कि हम लोग जवाब लेना पड़ता है और मेहनत करके हम लोग लाते भी हैं। तो काफी सारे सवालों का रिसर्च करके हम लोग लाए हैं। और इस सीरीज में हम प्रयास करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हाँ, हो और जाएं, देखिए यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी डाउट जहाँ हैं। तक सर पीजी वालों का एक डाउट बढ़ा है कि हम लोग एंट्रेंस दे दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल आंसर की कब आ रही है? बिल्कुल क्योंकि काफी सारे मतलब भ्रामक जानकारियां फैल रही है इस समय की आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, इतने बजे अपलोड हो रही है, कल अपलोड हो रही है। तो देखिए भाई, ऑफिशियली जो बात है, ऑफिशियली जो बात को किसी को पता होता नहीं है। ऑफिशियली बात होती है वो यूनिवर्सिटी के मेंबर को ही पता होता है। हालांकि हमें एक एक्सपेक्टेड समय पता चल जाता है सर। एग्जैक्ट अगर कोई डेटा तो बताएगा नहीं अपना, तो हमें एक्सपेक्टेड पता है। तो वो देखिए आज तो आने वाली थी, कल ही आने वाली थी, हालांकि सर मंडे को ही आने वाली थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो मैं आपको बता देखिए, घबराइए मत, घबराने से कुछ नहीं होता है। आएगा एंट्रेंस आपका, आपके आंसर की। बस मान लीजिए कि आज कौन सा डे, मंडे है ना सर? मंडे नहीं, सॉरी ट्यूसडे है। ट्यूसडे है। क्षमा चाहेंगे, ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे के बाद मान लीजिए एक से दो दिन और आप लोग वेट कर लीजिए। जैसे आप लोग इतना वेट कर लिए थे, तो आप एक से दो दिन और वेट कर लीजिए। तब तक आप लोग जो दस्तावेज हैं, आपके आवश्यक दस्तावेज, हाँ डॉक्यूमेंट्स, तो आप लोग क्या करिए उसको सर रख हाँ हाँ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर उसके लीजिए। बाद जैसे ही काउंसलिंग होती है तो ज्यादा समय नहीं मिलता है सर। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल आप लोग तब तक दस्तावेज, जैसे दस्तावेज के बारे में सर थोड़ा सा आप डिस्कस हाँ करिए, क्या बिल्कुल। दस्तावेज लगने वाले हैं। देखिए सर ने हमारे पीजी के छात्रों के बारे में बताया कि वो अपने इसके आंसर के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ, वो एक दो दिन में, देखिए पीजी में समय लगता है ना। यूजी की आपको तो तुरंत आ जाती है, लेकिन पीजी के आंसर की आने में थोड़ा सा समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि आज ट्यूसडे, एक दो दिन में आंसर की उसकी आने वाली है। लेकिन जितना भी हमारे इस पास समय है, उस समय हम ये चाहें कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें। देखिए डॉक्यूमेंट्स आपका अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका जो यूजी की मार्कशीट है वो लगती है ना बिल्कुल सर। सर। और जो आरक्षण के लिए आपने ईडब्ल्यूएस जिन्होंने लगाया है वो लगेगा, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। जो आपका ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और जिनका एससी सर्टिफिकेट है वो लगेगा। आधार कार्ड आपका लगेगा। और सबसे सर बड़ा डाउट ये था कि एफिडेविट जी जो बैग क्या बोलते हैं, गैप सर्टिफिकेट सर, जी उस पर थोड़ा सा डिस्कशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गैप के लिए आपको एफिडेविट यूनिवर्सिटी हाँ, मांगती है ना। तो आप बिल्कुल अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, आप अपने तहसील में जाकर के एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, और उससे आपकी गैप की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए सर, बिल्कुल कुछ छात्रों के मैसेज ये भी आया करते हैं कि क्या हमारे थर्ड सेमेस्टर और फाइव सेमेस्टर वाले की पेमेंट कब तक सबमिट होगी, है ना। तो देखिए हर बार पेमेंट जो सबमिट होती है वो हमेशा एग्जाम फॉर्म तक होती है ना। तो आप इसको लेकर बार बार मैसेज ना करें, है ना। तो जो पेमेंट होती है वो आपकी तो एग्जाम फॉर्म, जब तक आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट होता है तब तक आपकी पेमेंट सबमिट होती है। तो आप जब तक एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं हो जाता है, और एग्जाम फॉर्म अभी आने में बहुत समय है ना, जब तक एग्जाम नहीं आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अभी डेट ही नहीं आई है ना। तो आप अगस्त और सितंबर तक, उसके लिए आप अभी तो जमा हो रही है। हाँ बिल्कुल अभी सबमिट हो रही है, फीस लेकिन सबमिट हो रही है, अभी इसकी सबमिट भी कोई कर डेट सकते नहीं है। जैसे कुछ छात्र पूछते हैं कि क्या लास्ट डेट है, काफी मैसेज आते हैं, फोन भी हमारे पास आते हैं कि सर लास्ट डेट बता दीजिए। तो इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है। हाँ, आप लोग अपना मेजर फॉर्म भी सबमिट कर दे जाकर, आप लोगों को पता होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, आपने मेजर वन में क्या लिया है, मेजर टू में क्या लिया है, माइनर तो आपको पता ही है कि तो फाइव सेमेस्टर आने के बाद हट जाता है ना। मेजर प्रॉब्लम और आ रही है बच्चों को। अंकित जी। सर थोड़ा डिस्कस करिएगा उस पर, मेजर एक प्रॉब्लम सर, ये आज है। आपने एक न्यूज सुनी होगी, आज पेपर में आया था यूनिवर्सिटी के, कि न्यू सत्र से जो होगा एससी और एसटी छात्रों के लिए उनका 0 फीस पर एडमिशन होगा। अच्छा। हाँ यूनिवर्सिटी में आज ही न्यूज आई है, आप लोग न्यूज़पेपर को अच्छा, ये देखिएगा कह रहे हैं सर, एक यूनिवर्सिटी और में। प्रॉब्लम है अंकित सर कि जी जैसे बच्चे काफी सारे पूछ रहे थे कि मान लीजिए कि अब क्योंकि यूजी से पीजी में वो लोग जा रहे हैं, जी। तो पीजी में क्या होता है कि जो फाइनल सेमेस्टर में है सर, छठवें में या पांचवें में, उनका बैक लग गया है, क्योंकि उनकी मार्कशीट तो क्लियर है नहीं। हम्म। तो वो बैक पेपर देंगे तो क्या उनका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो इस पे यहाँ तक मैंने सर जो हाँ, जानकारी लिया था DWS जा करके, तो लोग बताए थे कि आपकी मार्कशीट जो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। पांचवे और मतलब छठे सेमेस्टर में जो है बैक या इम्प्रूवमेंट का कोई मतलब सीन नहीं होना चाहिए। उस पे कुल मार्कशीट जाके पास दिखाना हाँ चाहिए। बिल्कुल पास दिखाना चाहिए। अगर जो पास नहीं है तो आपको जो जो पीजी में एडमिशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप लोग देख लीजिए भाई, ध्यान अगर जो रखिएगा, हाँ इसका ध्यान रखिएगा, जो आपके बैक या इम्प्रूवमेंट का है क्वेश्चन उसको तो क्लियर करा हाँ लीजिएगा, उसको हो क्लियर जाएगा। करवा लीजिए। और क्या था जो न्यूज आई थी सर, बता रहे हाँ हैं। थोड़ा सा डिस्कस देखिए, करिए सर। आज यूनिवर्सिटी के आप लोग न्यूज़ देखेंगे तो उसमें नए सत्र में ये बताया गया है कि जो एसटी और एसटी के छात्र हैं उनको ट्यूशन फीस एक भी रुपया नहीं देना है ना। हालांकि जनरल के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन एससी और एसटी के लिए, है ना, उनका अब 0 फीस पर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेगी। हालांकि मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ के द्वारा नए सत्र में लखनऊ यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले LLB में छात्रों तो के लिए, सभी सेमेस्टर में इंटर्नशिप का भी आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एलएलबी का इंटर्नशिप उसका प्रोग्राम उसमें जारी भी किया है। लेकिन एससी और एसटी के लिए जो नए सत्र का एडमिशन होगा उनको एक भी रुपया पे नहीं करना है। हाँ,
केवल ऐसा होना चाहिए कि आपके जो फादर इनकम है उनकी 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और वो किसी गवर्नमेंट पद पर कार्य। फॉर्म भी फिल होने लगा ना। हाँ सर, स्कॉलर हम फॉर्म भी सोचते हैं फिल कि सर होने लगा है। अंकित सर ये होता है कि पीजी वाले छात्रों को घबराना चाहिए या नहीं, क्या या फिर कोई भी छात्र जो नया आ रहा है उसको क्या करना जी। चाहिए? देखिए, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी जानकारी है वो तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही है बराबर। जैसा कि आप सर बता रहे हैं कि कोई न्यूज आई है हाँ। वो जीरो फी वाली, बिल्कुल। वो भी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा रही है हमारे चैनल के बिल्कुल। द्वारा। तो आपको पहली बात तो घबराना तो है ही नहीं। मेरी पूरी टीम का यही रोल है कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है, अगर आप मिशन यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं तो। और आंसर की बात रह गई तो सर ने बताया जैसा कि 1-2 दिन में आ जाएगी, तो आप वेट कीजिए। उसके बाद जब आंसर की आती है उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आपका सीधा एडमिशन हो जाएगा मेरिट लिस्ट के आधार पर। ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कट ऑफ के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन सेपरेट वीडियो में कर देंगे इन लोगों के हाँ, साथ वो लोगों कट को। ऑफ के बारे में अलग से वीडियो आपकी शायद पड़ी भी है एक। नहीं पीजी के लिए हमें बनाना है। अच्छा, पीजी के लिए, यूजी के लिए। बाकी ये जो सेकंड बीए का अलॉटमेंट लेटर है और फीस सबमिट है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी है? हाँ, देखिए बीए सेकंड अलॉटमेंट के बारे में भी आप लोगों ने कई बार पूछा, हालांकि आज आना था हाँ, BA का second बीएससी का तो क्लियर हो चुका है सर, है ना, केवल बीए का ही बचा है। तो बीए का भी आज और कल में 1-2 दिन में आ जाएगा उसका बीए का सेकंड अलॉटमेंट। सेकंड आ चुका है, अभी थर्ड नहीं आया सर, है ना। तो जिनका फर्स्ट अलॉटमेंट में नहीं हुआ है उन्होंने अपग्रेडेशन किया है, या जिनका सेल्फ फाइनेंस लगा हुआ था, है ना, उन्होंने भी अपग्रेडेशन किया है, तो उनका सेकंड अलॉटमेंट में सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। वो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप प्रॉपर मिशन यूनिवर्सिटी से जुड़े रहें। सबसे पहले बड़ी सलाह हम यही देना चाहेंगे, अगर आप मिशन यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं तो आप एक भी न्यूज से आप बिल्कुल अछूते नहीं रह जाएंगे। आपको प्रॉपर सारी न्यूज डेली आपको मिलती रहेंगी। देखिए, समस्या ये है जी। कि बच्चे बीए में ज्यादा आते हैं तो इसीलिए उनको लेट हो जाता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो जाता है, तो बहुत लंबा रहता है फीडिंग वगैरह में। बाकी जो तो upgrade 1-2 किए दिन हैं, आ जाएगा, बस आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर अपग्रेडेशन वगैरह किए हैं तो आपका एडमिशन पक्का ही है, और सेकंड अलॉटमेंट में लगभग आप लोगों का एडमिशन सभी का हो जाएगा। अच्छा, बच्चे पूछ रहे सब्जेक्ट कैसे चेंज करें, इसका बताइए। वो तो अपग्रेडेशन अगर किया होगा अपग्रेडेशन में जैसे नो कर दिए तो कैसे सब्जेक्ट चेंज होगा, ये पूछ रहे हैं बच्चे। तब तो मुश्किल लग रहा है उस हिसाब से। देखिए सर ने जैसे बताया कि सब्जेक्ट कैसे चेंज करे, तो यहाँ भी कर सकते हैं एक बार। बिल्कुल एक बार यहाँ भी बिल्कुल। कर हाँ। सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कुछ बच्चों ने हमारे पास मैसेज किया कि सब्जेक्ट को कैसे चेंज करें। सर ने भी पूछा कि सब्जेक्ट को चेंज करने का सबसे पहला तरीका तो अपग्रेडेशन होता है, लेकिन अगर अपग्रेडेशन से भी सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, देखिए जैसे साइकोलॉजी की 80 सीट्स हैं, है ना, मान लीजिए 80 सीट फिल हो चुकी हैं, है ना, आपको साइकोलॉजी चाहिए, तो जिन बच्चों ने सीयूईटी दिया था, है ना, आप वेट करिए, तो उनकी सीट खाली हो जाती है सर, सीयूईटी वाले बहुत सारे है ना, बच्चे चले तो जाते उनकी हैं। सीट खाली हो जाती है। तो आप प्रॉपर एडमिशन सेल से संपर्क करते रहिए। हाँ, और इसका सीयूटी का रिजल्ट एंट्रेंस के बाद में आया है, तो और एक आपके चीज लिए और है प्लस ना भी सर, पॉइंट है यूनिवर्सिटी जी। ने इस बार जो है आंसर की एंट्रेंस के तुरंत बाद दे दिया तुरंत था। बाद, है ना, और यूजी वालों का और काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दिया था। उसका मेन आपके सारे प्रोसेस लगभग एक साथ ही होंगे। मतलब मेन उसका ये फोकस था कि सीयूईटी वाले बच्चे जो दिए हैं हाँ। उनको मेन कैंपस में एडमिशन दे दिया और ये जाए। हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ही है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट भी कार्य कर रहा है। तो आप प्रॉपर यूनिवर्सिटी से और चैनल से जुड़े रहिए। जैसे भी कहीं कोई सीट खाली होती है तुरंत आप एप्लीकेशन दीजिए, अगर आपको अपग्रेडेशन में नहीं मिला है तब, लेकिन अधिकतर चांस अपग्रेडेशन में ये रहता है। होता है ना सर, जैसे सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट होती है हाँ, तो तो वो हट self जाती finance है, हट जाता है, बिल्कुल। और जैसे कम सही सब्जेक्ट है तो हाँ, अच्छी ये भी मिल रहता जाते हैं। मतलब जो फर्स्ट में आप प्रायोरिटी हाँ। बेस पे डाले होंगे कुछ वो लोगों मिल को जाएगी। कॉलेज अलॉट हो जाता है तो कैंपस भी हो जाता है हाँ, अपग्रेडेशन ये में, रहता है, भी जैसे होता है एफिलेटेड कॉलेज मिला अपग्रेडेशन तो। में। हाँ, बाकी देखा जाए तो एफिलेटेड कॉलेज और मेन कैंपस में मतलब सेम ही रहता है। हाँ, सब लगभग कोई लगभग वैसा ही रहता है, syllabus और वैसा ही रहता सिलेबस है। वैसे ही रहता है, और बीए की बहुत सीट है कैंपस में भी, है ना, तो आप थर्ड लिस्ट तक वेट कीजिए। अच्छा ये ये बात का फोर्थ तक आता ये है बात भी सर। ध्यान फोर्थ तक, रखिए हाँ, कि बिल्कुल। सर ने अगर बोल दिया कि मतलब सीयूटी से कुछ बच्चे चले जाते हैं ऐसा, इसका हम्म। इसका कहीं कतई आप लोग ये मतलब मत निकालिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय खराब है। नहीं ठीक है। नहीं नहीं, तो बिल्कुल लखनऊ विश्वविद्यालय काफी अच्छा है, वो उसकी किस्मत जिसकी किस्मत जहाँ लेके जाए, बट लखनऊ विश्वविद्यालय का एक स्वर्णिम बिल्कुल। इतिहास रहा है यहाँ स्टेट से। नंबर 1 यूनिवर्सिटी है हाँ सर, सर, बिल्कुल। यहाँ हमारे सर यहाँ से जी। डिम्पल यादव, कितने हाँ, बड़े बड़े नेता अरे यहाँ यहाँ से से निकले हैं ना, राष्ट्रपति भी यहाँ से पढ़ते चीफ लिखे हैं, जस्टिस बिल्कुल मतलब काफी बिल्कुल सारे अलुमनाई रहे बिल्कुल हैं। सर। तो ये मत कभी कतई गलती करिएगा कि मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय खराब है, ठीक है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय नंबर 1 की रेटिंग में आता है, और इस बार सर रैंकिंग आई थी तो भारत के टॉप विश्वविद्यालय में टॉप इसकी विश्वविद्यालय में, टॉप बिल्कुल 100 में भी बिल्कुल आया था ये, बिल्कुल। जो कि और काफी अपने गौरव की बात होती है सर। और अगर प्लेसमेंट की बात करें सर, तो हाँ। पूरी स्टेट यूनिवर्सिटी में लखनऊ यूनिवर्सिटी टॉप पर आती है बिल्कुल सर। एक बिल्कुल से एक सर। कंपनियां हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के जैसा लिए कि सर आती आपने हैं। बात कर ही दिया है, तो हम लोग किसी ने इस पर चर्चा कर लेते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी वर्सेस अदर यूनिवर्सिटी, आप क्यों लखनऊ यूनिवर्सिटी आई? हाँ, देखिए है ना सर ने पूछा है कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुने, सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है ना। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी को चुनने के बहुत कारण हैं, है ना, अगर आप कहें
तो स्टडी के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पर टॉप यूनिवर्सिटी आती है। NAC AK+ की ग्रेडिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। और अगर बात करें अदर्स यूनिवर्सिटियों में, तो हालांकि किसी यूनिवर्सिटी को हम लोग गलत नहीं कहते, है ना। शिक्षा एक मंदिर होता है और सभी मंदिर में बिल्कुल ठीक ठाक स्टडी होती है ना, बिल्कुल सभी अपने स्थान पर सही होते हैं। लेकिन अगर बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय की, तो स्टेट की अन्य यूनिवर्सिटियों में लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा शीर्ष पर ही रहा है और हमेशा रहेगा। और इसका संपूर्ण श्रेय आपको और हम लोगों को जाता है ना। यहाँ के छात्र ही यहाँ की पहचान है। फिर से वही आता है, छात्र और बिल्कुल टीचर बिल्कुल दोनों सर, स्तंभ। क्योंकि यहाँ के छात्र ही विश्वविद्यालय की पहचान है। छात्रों से विश्वविद्यालय बनता है, ना कि विश्वविद्यालय से छात्र, है ना बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। और सर ये सबसे बड़ी बात है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में जो लखनऊ विश्वविद्यालय लाइब्रेरी प्रोवाइड करा देता है। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है सर कि अन्य यूनिवर्सिटियों हाँ। में भी लाइब्रेरी देखिए सब दिखा रहे हैं, लाइब्रेरी तो है सर, लाइब्रेरी, लेकिन अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, बिल्कुल, बिल्कुल। इस प्रकार की लाइब्रेरी आपको नहीं मिलेगी। कहीं नहीं है सर। और अगर बात करें ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस, सर। है ना, बिल्कुल ऐसा कैंपस भी आपको कहीं पर नहीं तो मिलेगा। हम तो सोचे आप लोग कि हरियाली दे सकते हैं, अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए। PMP पार्क कहते हैं, पीछे महात्मा गांधी जी भी लगे हुए हैं, है ना, हाँ। आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इसका ऑफिशियल नाम जाएंगे महात्मा सबसे गांधी थोड़ा पार्क है। हरियाली दिखाएं यहाँ की, है ना। तो देख सकते हैं कितना हरा भरा कैंपस है हमारा, है ना। और भी मतलब काफी सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि जो कोर्स कहीं नहीं मिलते, लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय में मिल जाते सारे हैं। कोर्स लखनऊ विश्वविद्यालय में। और अगर प्लेसमेंट की बात करने की थी, तो प्लेसमेंट में भी शीर्ष पर रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय। अगर आप बीटेक और BCA वगैरह MBA वगैरह में कोर्स लेते हैं, तो आप देखेंगे इतने अच्छे अच्छे HR और अच्छे अच्छे पदों पर प्लेसमेंट से यहाँ पर लोग निकले हैं, है सर ना। ये लखनऊ विश्वविद्यालय प्रकृति से काफी ओतप्रोत है ना। बिल्कुल, प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ है, आप देख ही सकते हैं हरियाली के माध्यम से, है ना। अगर प्रकृति और टेक्नोलॉजी दोनों का समावेश आपको देखना है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में आइए। इस बात को हम सोचे हैं कि रामजी सर और अंकित सर थोड़ा सा लखनऊ विश्वविद्यालय बिल्कुल, के मतलब थोड़ा उसकी सुंदरता के बारे में बताएं, थोड़ा उसको आकर्षित करने का प्रयास करें। सर अपने शब्दों में आप बताइए। तो आप भी बताइए। नहीं सर, जैसा आप कि पहले start आपको करिए। सर ने बोला कि यहाँ हरियाली और टेक्नोलॉजी आपको एक साथ देखने को मिलेगी, तो जैसा यहाँ देखिए पेड़ पौधों से लेकर डिजिटल बोर्ड सर, और हरियाली की बात- हर चीज की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। देख लीजिए हरियाली की बात तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें हरियाली उस साइड में जो है, जो नदी टाइप का दिख रहा है, उसमें जो है फाउंटेन लगे रहते हैं, तो उसमें भैया फव्वारा जो है, मतलब एकदम- नाइट व्यू काफी अच्छा लगता है। और बाकी हम लोग खासकर में यहाँ जो बुक्स वगैरह, बुक्स की लाइब्रेरी वगैरह है, तो हाँ बुक्स 5 लाख से अधिक टैगोर लाइब्रेरी जो है ये एशिया समझ की जो लीजिए है आप नंबर 1 लाइब्रेरी रह चुकी है। बिल्कुल। और उसके और बाद में हो सकता साइबर, है आप लोग अगर मेहनत करते रहे तो फिर से हो जाए। एशिया की नंबर 1 लाइब्रेरी। बाकी एक साइबर लाइब्रेरी, उसमें 300+ PC हाँ, UG वालों के 300 प्लस लिए यूजी वालों के लिए, सिर्फ यूजी के हाँ, लिए, सबके लिए। PhD और लैब के बारे में PhD सर बताना और स्कॉलर लैब- लोगों लैब। के लिए भी शायद 200 के ऊपर है। देवेश सर थोड़ा लैब के बारे में आप थोड़ा सा चर्चा करिए, थोड़ा सा लैब के बारे में। देखिए वैसे हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल लैब के बारे में चर्चा करना बिल्कुल तो बनता ही है ना। तो आप लोग आइए यहाँ पर, जो फिजिक्स के छात्र हैं, यहाँ की लैब को देखिए, है ना। यहाँ की लैब की सामग्री को देखिए, आपको हर एक शोध का सामान यहाँ पर मिलेगा। और प्रॉपर एमीटर वगैरह जितने भी यंत्र हमारे काम में आते हैं, है ना, प्रॉपर हर एक यंत्र यहाँ की लैब में रखा हुआ है। और प्रॉपर सभी सुचारू रूप से, नियमित रूप से संचालित की जाती है। और तो पीछे जिम सर पानी की व्यवस्था और जो है, पीछे जिम बिल्कुल की सर, देखिए व्यवस्था यहाँ भी पर है। अगर पानी की व्यवस्था की बात करें, तो आपको हर डिपार्टमेंट में और हर पार्क में लगभग हर जगह पर आपको मोड़ पे, पानी के हर लिए मोड़ पे। हर मोड़ पर अगर हर बात की मोड़ जाए, पे मिलेगा तो कैंटीन के साथ में आपको पानी की भी व्यवस्था हर मोड़ पर दिखाई गई है। देखिए सर, बात कर रहे हैं जो छात्र अपने हष्टपुष्ट शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, यहाँ पर जिम की भी व्यवस्था पर बनाई गई और है आपने ना। देखा भी होगा मेरे बिल्कुल, वीडियो में जो बिल्कुल। आपको बाकी आपको सेल्फी क्या पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया है, एक से एक कैंटीन भी है। वीडियो का कैंपस का और view देखिए दिखाया दिखा गया सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में तो उसमें आने आप जाने देख के लिए सकते हैं आपको वीडियो में रिक्शे की व्यवस्था बताई गई है ना। बिल्कुल हाँ। स्टेट यूनिवर्सिटी में किसी में चलता है। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। हाँ, बिल्कुल। देखिए विश्वविद्यालय की तरफ से सर को अभी आपको तक गंगा जी क्लास में जाने के लिए भी आपको रिक्शे के फ्री ऑफ कॉस्ट के दिया जाता है ना। बिल्कुल। देखिए इसके भ्रम में आप मतलब नहीं, ये आपके लिए नहीं है ना, ये हमारे कुलपतियों के लिए है। सर ये बात है कि ऐसी बिल्कुल। मतलब जहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं, मुझे हाँ। नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की व्यवस्था आपको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हमने 1-2 यूनिवर्सिटी में देखा है। और हमने भी यही सोच कर लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है ना। CUET को छोड़ करके हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। क्यों? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का नंबर 1 विश्वविद्यालय है। बिल्कुल लखनऊ यूनिवर्सिटी नाम नहीं अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने पहले भी कहा है और अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार लखनऊ विश्वविद्यालय आते हैं, तो आई थिंक आप लखनऊ विश्वविद्यालय के यू फॉल इन लव बोलते हैं ना उसको। बिल्कुल 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 सर। हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से आप प्यार करते हैं। यहाँ के आने के बाद एक अलग ही मोटिवेशन
मिलता है। हम लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ के छात्रों को देखते हैं, क्लासेस के बारे में देखते हैं, तो हमें अलग ही मोटिवेशन मिलता है। तो कहते हैं ना, बिल्कुल एक शिक्षा के समग्र क्षेत्र में आ गए, जैसे आप लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। कल्चरल का जो है, हाँ, कल्चरल का वो भी बिल्कुल, है। हाँ। और यहाँ पे एक डिपार्टमेंट जहाँ हम अभी खड़े हैं उसके जस्ट थोड़ी दूर में बगल में ही जूलॉजी का डिपार्टमेंट है। वहाँ इतनी अच्छी सुंदरता है, छोटे छोटे फूल पेड़ पौधे, मतलब एकदम पूरा माहौल बना लेते हैं। देखिए सर, पूरा माहौल है। मतलब क्या मतलब वर्णन कर रहे हैं सर, मतलब मजा आता है। और पास में ही है, ऐसा नहीं ज्यादा दूर है, तो वहां पे जाने के बाद आपको मतलब सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे एकदम आप। अच्छा सर, एक और बात थी सर, बात ये थी कि सर देखिए थी वो सब तो आपको मिलता ही है, हाँ। हालांकि आपको सेलिब्रिटी से मिलने का भी मौका मिलेगा। हाँ, जैसे कि आपको अभी बताया कि हम पहुंच नहीं पाए थे थोड़ा सा, क्योंकि वो प्रोवाइड करा था। सेलिब्रिटीज वगैरह जैसे पवन सिंह वगैरह कौन कौन आए थे, राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर, तो मैं पहुंचा था, खैर ज्यादा देर नहीं मिल फ्री ऑफ पाया। कॉस्ट, एक रुपया भी नहीं देना है उसका। मैं मिला था जाके, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उल्टा पकड़ लिए सर। ये है लखनऊ विश्वविद्यालय। तो आप, मुझे लगता है कि अभी अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें लखनऊ विश्वविद्यालय क्यों आना चाहिए सर, बिल्कुल, है कि नहीं सर जी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपको और इतनी सेलिब्रिटीज, इतनी खूबसूरती देखकर कौन नहीं आना चाहेगा लखनऊ विश्वविद्यालय, है ना सर? यहाँ पे आपको हर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अगर बिल्कुल। एक्टिंग में जाना चाहे, सिंगिंग करना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, मतलब हर चीज की व्यवस्था है, बस आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आप जहाँ जाना चाहें वहाँ चलो। और बिल्कुल, जो आगे नए आने वाले छात्र हैं, उनसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, आप एक बार आइए, कैंपस विजिट कीजिए, और आप हम अपने लोगों आप को के रोक ही नहीं साथ पाएंगे हाँ, विश्वविद्यालय हाँ, पढ़ने बिल्कुल, में। है ना? तो आप लोग बिल्कुल। एक और बात देवेश सर, बिल्कुल। देवेश सर, ये बात थी कि जैसे कैंटीन में जो चलता था, जी। कि कैंटीन की भी अब प्रॉपर जांच होती है, चेक होती है हाँ, यहाँ पे। नियमित रूप से, कि नियमित रूप आप से। मतलब हाँ। सही से खाना मिल रहा है नहीं, मतलब हाँ। जो भी आपको मिल रहा है वो क्वालिटी फूड है या नहीं है, हाँ, कहीं देखिए- इसमें कि क्वालिटी में कमी ना हो। तो बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। इतना मतलब अगर जांच हो रही तो सोचिए विश्वविद्यालय कितना लेकर के मतलब इसको जागरूक है, आप समझ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल। देखिए आज सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो सबको जागरूक रहना पड़ेगा, और जागरूक रहने के लिए आपको हम लोग जागरूक पहले से बिल्कुल। मतलब कर देंगे और कर चुके हैं, और हर एक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, जैसा कि हर बार आपको बताया गया है। तो इस चैनल को आप जुड़िए, सब कुछ जानकारी दे दिया है। तो जैसे बीए का सेकेंड अलॉटमेंट आने का है, कल आ सकता है, कल या फिर परसों। बाकी जो हॉस्टल फॉर्म है वो भी 1-2 दिन में आने वाला। आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट को जरूर विजिट करते रहिएगा। बाकी जैसे सब कुछ बताएंगे, बता भी दिए हैं। बाकी जो भी अपडेट होती है टाइम टू टाइम पाने के लिए मिशन यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी होता है, जो फॉर्म कैसे फिल करना, ये सारी जानकारी दे दिया जाएगा लाइव सेशन में आके। डाउट सेशन में जो भी होता है सब लोग क्लियर कर देंगे हम लोग। ठीक है भैया, आप लोग ये देख के मतलब कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मुझे मिलते हैं लगता है नेक्स्ट कि वीडियो अब में। तक आप लोग क्लियर हो गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय क्यों आना है। बिल्कुल भैया, जय हिंद, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।